हाय एवरीवन, दिस इज रमिंदर ऑन द यूट्यूब चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन 2। द क्वेश्चन 2 इज चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, सिंपली डिवाइड करके सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल के साथ। फाइन, तो डिवाइड करके हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 बन जाता है तो फिर हम बोलते हैं कि येस द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। और अगर 0 नहीं बनता, 0 के अलावा कुछ भी और बन जाए तो नॉट अ फैक्टर। फाइन, सो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है, डिवाइजर भी एंड डिविडेंड भी, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड हों। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे यहाँ पे वेरिएबल है फर्स्ट पार्ट में t, तो यहाँ पे t² - 3 है और दूसरा डिविडेंड पॉलिनोमियल है 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12। तो ये जो पावर्स हैं t की ये सारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। यहाँ पे पावर 4 है t की, देन 3, देन 2, देन 1 एंड देन नो पावर, दैट इज 0 पावर ऑफ t। तो यहाँ पे जो पावर्स हैं t की वेरिएबल की वो सारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ही अरेंज्ड हैं। फाइन, सो हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन। उसके लिए हम डिविडेंड पॉलिनोमियल को डिवीजन के अंदर रखेंगे और डिवाइजर को बाहर। इस तरह से होगा। अब क्या करते हैं, डिवीजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो टर्म है वो डिवाइड होगी, सबसे पहली टर्म डिविडेंड की सबसे पहली टर्म डिवाइजर पॉलिनोमियल के साथ। फाइन, सो क्या होगा, यहाँ पे रफ में कर देते हैं इसे, 2t⁴ डिवाइडेड बाय t²। ठीक है, ऐसे ही होगा। सबसे पहली जो टर्म है डिविडेंड की वो डिवाइड होगी सबसे पहली टर्म ऑफ द डिवाइजर पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो पावर्स जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं, 2 पावर बच गई t की, है ना। t की 2 पावर्स, यहाँ पे 4 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो 2 पावर्स कैंसिल हो गई। सो t की 2 पावर्स बच गई, तो ये बच गया हमारे पास 2t²। तो ये कहाँ पे लिखेंगे हम? क्वोशिएंट में 2t²। फाइन, अब क्या होगा, 2t² जो है ये सारे डिवाइजर पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। फाइन, सो सबसे पहले 2t² × t² इज 2t² × t² इज 2t4 एंड देन माइनस प्लस माइनस इज माइनस, 2 × 3 इज 6 एंड साथ में t²। तो 6t² को कहाँ पे लिखेंगे? 2t² के नीचे, क्योंकि लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म आनी चाहिए। t² के नीचे ही t² वाली टर्म को लिखना है हमें, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा इसके साथ ये। तो प्लस माइनस इज माइनस, तो -6t² बन गया यहाँ पे हमारा। फाइन, ये 2t² इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ होगा और यहाँ पे हम लिखते जाएंगे इसको। अब क्या होगा, साइन चेंज होंगे। फाइन, यहाँ पे प्लस का साइन है, ये माइनस का हो गया, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस का हो गया। फाइन, दोनों के साइन चेंज हो गए। अब क्या होगा, 2t⁴ - 2t⁴ सेम चीज़ें हैं, दोनों सेम टर्म्स हैं और साइंस उल्टे हैं, तो मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो 3t² है, 3t³ ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको सॉल्व कर देंगे। माइनस प्लस इज माइनस, अनलाइक साइंस मल्टीप्लाई होके क्या देते हैं, माइनस। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस इज माइनस, तो हम दोनों टर्म्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों टर्म्स जो हैं ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। 6 - 2 इज 4 एंड साथ में t² एज इट इज़, और बड़ा जो नंबर है उसके साथ है प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस आएगा। क्लियर? अब बाकी जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी, -9t - 12। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे है 3t³ और यहाँ पे है t²। अभी भी ये जो पावर है t की वो इससे डिवाइजर पॉलिनोमियल से बड़ी है, तो आगे डिवीजन हम सिमिलरली वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में की थी। फर्स्ट टर्म उठाएंगे डिविडेंड की और डिवाइजर की जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड होके क्या बनेगा, t की 2 पावर्स है नीचे, ऊपर है 3 पावर्स, तो 2 पावर्स कैंसिल हो गई, 1 पावर बची, मीन्स 3t बच गया। तो 3t कहाँ पे जाएगा, 2t² के साथ क्वोशिएंट में, तो यहाँ पे बन गया हमारा 3t। क्लियर? अब क्या होगा, 3t को वैसे ही इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, तो टर्न बाय टर्न 3t × t² इज 3t³ देन प्लस माइनस इज माइनस, 3 × 3 इज 9 एंड साथ में t, तो t वाली टर्म है तो यहाँ पे आएगी -9t। क्लियर? यहाँ पे 3t × t² इज 3t³ t की 1 पावर, t की 2 पावर और प्लस होके दोनों पावर्स कितनी बन गई,
3 पावर, ठीक है। और जो कोफिशिएंट्स है वो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 इंटू 1 इज़ 3 और t इंटू टी स्क्वायर इज़ टी क्यूब, साथ में प्लस माइनस इज माइनस, माइनस 3 इंटू 3 इज़ 9 और साथ में t। अब क्या होगा, साइन चेंज होंगे, यहाँ पे प्लस है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस का हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसे, 3t क्यूब माइनस 3t क्यूब इज़ 0, देन माइनस 9t प्लस 9t इज़ अगेन 0। तो अब यहाँ पे क्या बचा, ओनली 4t स्क्वायर माइनस 12, ये दोनों टर्म्स अलॉन्ग विद देयर साइंस नीचे आ जाएंगी। अब फिर से देखिए यहाँ पे है टी स्क्वायर है और यहाँ पे भी टी स्क्वायर है। जब तक आपकी ये रिमाइंडर में जो पॉलिनॉमियल बचती है, जब तक इसकी पावर आपकी यहाँ से डिवाइजर पॉलिनॉमियल से छोटी नहीं हो जाती, तब तक हम इसे स्टॉप नहीं करते हैं प्रोसेस को, ठीक है। यहाँ पे इक्वल है तो फिर से डिवीजन होगी, फर्स्ट टर्म लिखेंगे फिर से और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे डिवाइजर पॉलिनॉमियल की, ठीक है। तो टी स्क्वायर पूरा पूरा कैंसिल होगा, क्या बचा हमारा सिर्फ नंबर 4, और 4 कहाँ पे जाएगा, क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दिया हमने 4। अब 4 की फिर से मल्टीप्लिकेशन होगी दोनों टर्म्स के साथ, सो स्टार्ट 4 इंटू टी स्क्वायर इज 4t स्क्वायर, देन 4 इंटू माइनस 3 इज माइनस 12, फाइन। अब साइंस को उल्टा करें, यहाँ पे प्लस है ये माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस का हो गया, ये पूरा कैंसिल, 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर 0, देन माइनस 12 प्लस 12 वो भी 0 हो गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 0 ओनली। तो अब क्या होगा फिर, ये अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फर्स्ट पॉलिनॉमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनॉमियल, जैसे हमें क्वेश्चन में इन्होंने बताया था, पूछा था। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द रिमाइंडर is 0, so the first polynomial is a factor of the second polynomial, ठीक है। ये जो फर्स्ट पॉलिनॉमियल है ये जो सेकेंड पॉलिनॉमियल की फैक्टर बन रही है, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है। हेयर द फर्स्ट पार्ट इज ओवर, अब हम करते हैं अपना सेकेंड पार्ट, राइट। सेकेंड पार्ट इज द स्टेटमेंट इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड द सेकेंड पॉलिनॉमियल इज 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये है हमारी डिवाइजर पॉलिनॉमियल और ये है डिविडेंड पॉलिनॉमियल। सो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड है, येस अरेंज्ड है। यहाँ पे x की पावर 2, देन x की पावर 1 एंड x की पावर 0, और यहाँ पे x की पावर 4, देन 3, देन 2, देन 1 एंड देन 0। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा डाटा ऑलरेडी अरेंज्ड है। सो अब क्या करेंगे, हम सेकेंड पॉलिनॉमियल को फर्स्ट पॉलिनॉमियल के साथ हम डिवाइड कर देंगे। फाइन, सारा कुछ लिख दिया हमने। अब क्या होगा, सिमिलरली वैसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, फर्स्ट टर्म को उठाएंगे डिविडेंड पॉलिनॉमियल की और डिवाइजर पॉलिनॉमियल की फर्स्ट टर्म के साथ इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करके ये क्या बन रहा है, 2 पावर्स हैं x की, नीचे ऊपर है 4 पावर्स, 2 पावर्स हो गई कैंसिल, तो ऊपर कितनी पावर बची, ओनली 2। तो यहाँ पे बन गया हमारा 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर कहाँ पे जाएगा, क्वेश्चन में जाएगा। अब 3x स्क्वायर जो है ये सारे ये वाले पॉलिनॉमियल के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। 3x स्क्वायर टर्न बाय टर्न, 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज 3x पावर 4, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज x पावर 4, देन 3 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 3x इज 9x पावर 3, 3 3 ज़ा 9, x स्क्वायर इंटू x इज x की पावर 3, और साथ में प्लस देन अगेन 3x स्क्वायर प्लस 1 इज 3x स्क्वायर। क्लियर, ये हमने सारा मल्टीप्लाई कर दिया, सारा कुछ प्लस में था तो इजीली जो है वो हमें कोई भी साइन जो है वो चेंज नहीं करना पड़ा, इजीली हमने सब टर्म्स को लिख दिया। अब साइन को चेंज करने की टर्न आई, यहाँ पे प्लस है ये माइनस का हो गया, प्लस है माइनस हो गया, ये भी प्लस है ये भी माइनस हो गया। सो अब क्या होगा, 3x पावर 4 माइनस 3x पावर 4 इज 0, प्लस माइनस इज माइनस, 5 माइनस 9 इज माइनस 4 एक्स क्यूब, 9 बड़ा था उसके साथ माइनस का साइन था तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया, और साथ में एक्स क्यूब एज इट इज़। यहाँ पे माइनस माइनस इज प्लस, 7 प्लस 3 इज़ 10, और साथ में एक्स स्क्वायर, और फिर से बड़े के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस 10 एक्स स्क्वायर लिख दिया। बाकी जो टर्म्स है दोनों उनको हम ऐसे ही नीचे लेके आएंगे अलॉन्ग विद देयर साइंस, 2x प्लस 2,
क्लियर। अब क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे देखिए अभी डिग्री छोटी है, यहाँ पे पावर x की 3 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो यहाँ पे अब पावर ये जो है ये इससे बड़ी है डिवाइजर पॉलिनोमियल से। सो हम फिर से ये डिवीजन जो है वो कैरी आउट करेंगे। फर्स्ट टर्म लिखेंगे दैट इज़ -4x³ और यहाँ पे डिविडेंड जो डिवाइजर पॉलिनोमियल था उसकी फर्स्ट टर्म के साथ इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 पावर्स हैं ऊपर नीचे और 3 पावर्स हैं ऊपर, तो 2 पावर्स कैंसिल हो गई, 1 पावर बच गई है x की, तो -4x बच गया यहाँ पे। -4x कहाँ पे जाएगा क्वेश्चन में, -4x, ठीक है। अब -4x जो है ये सारी पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे लिखा जाएगा, तो टर्न बाय टर्न -4x इंटू एक्स स्क्वायर इज -4x³। अब यहाँ पे माइनस है तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको ध्यान से करेंगे। -4x इंटू एक्स स्क्वायर इज -4x³, देन फिर से माइनस प्लस इज माइनस, 4 इंटू 3 इज 12, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, देन फिर से प्लस माइनस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस, 4 इंटू 1 इज 4 और साथ में x। क्लियर, सारे साइन चेंज हो गए। जब बाहर माइनस होता है किसी नंबर के साथ, किसी एक अदर नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई होता है तो उसके सारे साइन जो हैं अंदर वाले नंबर के चेंज हो जाते हैं। फाइन, तो अब क्या होगा, साइन को उल्टा करें, यहाँ पे माइनस है ये प्लस का हो गया, ये भी माइनस ये भी प्लस, ये भी माइनस ये भी प्लस, तो अब क्या हुआ -4x³ प्लस 4x³ इज 0। सेम टर्म्स हैं, ऑपोजिट साइंस हैं, 0 हो गया। -10 प्लस 12 प्लस माइनस इज माइनस, 12 माइनस 10 इज 2, साथ में एक्स स्क्वायर और बड़े का साइन प्लस का इसके साथ प्लस लिख दिया हमने। प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो शो हो जाता है जब कोई साइन नहीं है किसी नंबर के आगे तो मीन्स प्लस का है। देन आगे 2x प्लस 4x, प्लस प्लस इज प्लस, तो 2x प्लस 4x इज प्लस 6x। बड़ा नंबर जो था उसके साथ प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस लगा। अब बच गया 2 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर, अब फिर से देखिए 2x² है यहाँ पे और यहाँ पे x² है, सेम पावर्स हैं x की, तो अभी भी ये कंटिन्यूएशन में आएगा। ये आएगा 2x² को फिर से x² के साथ हम, ये जो 2x² है इसको x² के साथ हम डिवाइड करेंगे, तो जो नंबर बनेगा उसको हम यहाँ पे क्वेश्चन में लिखेंगे। ये बन गया x² के साथ x² कट गया, 2 बच गया, तो 2 यहाँ पे लिख दिया हमने +2। अब +2 को इस नंबर के साथ पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो टर्न बाय टर्न 2 इंटू x², 2x², देन 2 इंटू 3x, प्लस का है तो कोई टेंशन नहीं है साइन चेंज करने की। 2 इंटू 3x इज 6x, देन 2 इंटू 1 इज 2 ओनली। अब क्या होगा, सारे साइंस को चेंज करेंगे, ये प्लस है ये माइनस का हो गया, ये प्लस है ये भी माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, तो यहाँ पे 2x² माइनस 2x² इज 0, 6x माइनस 6x इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, सो रिमाइंडर इज 0 अगेन इन दिस केस। देयरफॉर हम लिखेंगे एज द remainder is 0, therefore the first polynomial is the factor of the second polynomial। ऐसा ही था, the first polynomial is a factor of the second polynomial। फाइन, और ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, इसमें रिमाइंडर 0 आ गया, तो देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट विच इज थर्ड पार्ट इज द स्टेटमेंट इज x³ minus 3x plus 1 and second polynomial is x power 5 minus 4x power 3 plus x square plus 3x plus 1। ओके, अब फिर से वैसे ही करेंगे। पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में सारा डाटा अरेंज्ड है, x की पावर 3 देन पावर 1 एंड देन 0, ठीक है। डिक्रीजिंग नंबर में अरेंज है सारी पावर्स। देन आगे x पावर 5, x पावर 3, x पावर 2, x पावर 1 एंड x पावर 0। सो यहाँ पे भी जो पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डाटा हमारा सारा अरेंज्ड है। फाइन, अब हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं। x पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हो गई डिविडेंड पॉलिनोमियल और डिवाइजर पॉलिनोमियल, यहाँ पे लिख देते हैं। अब फिर से वैसे ही करेंगे, फर्स्ट टर्म उठाएंगे डिविडेंड की दैट इज़ x पावर 5 और फर्स्ट टर्म उठाएंगे डिवाइजर की दैट इज़ x पावर 3। तो यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है,
3 पावर नीचे है, 5 पावर ऊपर है, तो 3 पावर कट गई, 2 पावर बच गई सिर्फ, तो एक्स स्क्वायर बच गया हमारा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर आएगा क्वोशिएंट में, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर जो है ये सारा जो डिवाइजेड पॉलिनोमियल है इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो टर्न बाय टर्न एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इज एक्स पावर 5, क्लियर। पावर्स जो है ऐड हो जाती है ना, सेम नंबर्स जब सेम बेस जब मल्टीप्लाई होते हैं। देन आगे एक्स स्क्वायर इंटू -3x, प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, और साथ में 1 इंटू 3 इज 3, तो -3x क्यूब। देन एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर, ये हो गया हमारा। अब साइन को चेंज करें, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस का हो गया। यहाँ पे x पावर 5 माइनस x पावर 5 इज 0, देन प्लस माइनस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस, सो 4 माइनस 3 इज 1, और साथ में एक्स क्यूब, और बड़े का साइन 4 का साइन माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल हो रहे हैं, तो बाकी की जो टर्म्स बची हैं वो आ जाएंगी नीचे अलॉन्ग विद देयर साइंस 3x + 1, क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ पे जो पावर है x की और यहाँ पे जो पावर है दोनों इक्वल हैं, तो अभी ये प्रोसेस चलेगा आगे। तो -x क्यूब यहाँ पे है, -1x क्यूब मीन्स ओनली -x क्यूब, तो -x क्यूब को हम x क्यूब के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा, तीनों पावर्स कट गई, सिर्फ -1 बच गया, तो -1 जाएगा यहाँ पर, और -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सारे डिवाइज़र के साथ, तो ये क्या बनता है, -1 इंटू एक्स क्यूब इज टर्न बाय टर्न, दिस इज -x क्यूब, -1 इंटू -3x इज माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 3 इज 3, और साथ में x, देन -1 इंटू 1 इज -1, प्लस माइनस इज माइनस। अब क्या होगा, साइंस को चेंज करेंगे, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, और ये माइनस है ये भी प्लस हो गया, देन -x क्यूब प्लस x क्यूब इज 0, 3x माइनस 3x इज 0, 1 + 1 इज 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 2 मीन्स नॉन ज़ीरो है, एज हम लिखेंगे एज द रिमाइंडर इज नॉट ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है, 2 है रिमाइंडर, देयरफॉर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नाउ नॉट अ फैक्टर ऑफ द second polynomial. The first polynomial is not a factor of second polynomial. क्लियर, यहाँ पे नहीं ज़ीरो आया रिमाइंडर, तो नहीं है फैक्टर ये सेकंड पॉलिनोमियल का, ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल था। फाइन, सो विद दिस द सेकंड क्वेश्चन ओवर। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जो आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।